हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जो लोग धन को लेकर चिंतित थे। यदि धन को लेकर आप परेशान हैं, धन की समस्या है, तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना भी चाहिए और पूरी देखिएगा, क्योंकि यदि आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी बातें। प्रिय दर्शकों, हम एक ऐसी ग्रह स्थिति को समझने वाले हैं जिसके प्रभाव से आपके जीवन में धन की स्थिति में परिवर्तन होगा, परंतु इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमें यदि रास्ता पता हो तो हम बड़ी शीघ्रता के साथ सही जगह में पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है। क्योंकि देखा जाए तो जब मैं अक्सर कुंडली विश्लेषण करता हूं तो उसमें ज़्यादातर लोगों का प्रश्न कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड होता है। धन की वजह से समस्याओं का सामना करना, और जो भी समस्याएं होती हैं तो अक्सर धन को लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो ये धन एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सुबह उठने से लेके सोने तक और सोने के बाद भी धन का उपयोग करते हैं। अब कहेंगे कि जब हम सो जाते हैं तो कहाँ उपयोग करते हैं? जब आप सो जाते हो तो पंखा चलता है, तो वो भी तो धन से ही आया है, और उसका लाइट बिल जो आएगा वो भी भरना पड़ेगा। तो कहना चाहिए कि हर समय धन की स्थिति मजबूत होना ज़रूरी है। और बहुत लोगों के जीवन में तो मैं कई बार देखता हूँ कि धन की इतनी समस्याएं होती हैं कि रोज़ की जो ज़रूरत है वो ही नहीं पूरी होती। पर कुछ लोगों की ये भी समस्या होती है कि बहुत सारा धन है, लाखों करोड़ों रुपए आपके पास हर दिन आ रहा है, महीने में आ रहा है, पर फिर भी परेशान हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या बदलाव होगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं 12 जून से लेके 5 जुलाई। ये समय बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र अभी तक अपने राशि वृषभ पर गोचर कर रहे थे, परंतु 12 जून को ये परिवर्तन करेंगे और बुध की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और एक चीज़ यहाँ और भी मैं क्लियर कर दूँ। अब जैसे मैंने लिखा कि 12 जून से 5 जुलाई, तो कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, ये कई बार मैंने पहले जैसे एक कमेंट पढ़ रहा था कि आप डेट चेंज करते रहते हैं। तो डेट इसलिए चेंज होती है कि अब समझिए कि 12 जून को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, ये 5 जून तक रहेंगे मिथुन में। तो हमने लिख दिया कि 12 से 5 जून। अब समझिए कि 1 जून को मंगल का परिवर्तन हो रहा है, हो गया मतलब, तो उसको हमने लिखेंगे 1 जून से। अब गुरु अस्त थे, उदय हुए, तो हमने लिखा 1 जून से गुरु के बारे में। ये जो भी ग्रह स्थितियाँ जब परिवर्तित होती हैं, जब तक उस राशि में हैं, तो वही डेट लिखी होती है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और साथ में अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें जो बताया जाता है वो सटीक होता है, और कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमें जो बताया जाता है वो सटीक नहीं होता है, हमारे जीवन में कई बार नहीं घटता है और कई बार घट जाता है। तो इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। एक तो मुख्य कारण हो सकता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है और गोचर की स्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि उसी समय कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है तो कोई दूसरा ग्रह समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए यदि आपने अभी तक राशिफल नहीं देखा है, मासिक राशिफल, इससे पहले जो है तो सीरीज आई थी मासिक राशिफल की, तो उसे आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और साथ में उसमें मैंने लिखा है टाइटल में और यहाँ पर भी थंबनेल में भी कि बड़ा यूटर्न जो है तो आपके जीवन में आने वाला है, तो ऐसा टाइटल है।
तो यदि आपने नहीं देखा तो उसे देखिए, क्योंकि जो मासिक राशिफल हुआ करता है उसमें पूरे ग्रहों की स्थितियों को एक साथ हम समझते हैं और यहाँ पर हम अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को विस्तार से समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र महाराज आपके लिए व्ययेश होते हैं और साथ में आपके सप्तमेश भी होते हैं। तो आपके जीवन में इस समय बहुत कुछ बदलेगा। इस समय अचानक धन की प्राप्ति होने की स्थिति बनेगी, गुप्त धन प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। उन लोगों के लिए जो भूमि से गड़ा हुआ धन या ऐसे धन जो कि कहा जा सकता है, वैसे तो जुआ लॉटरी सट्टा के लिए जो है तो अन्य भाव और अन्य ग्रह भी महत्व रखते हैं, परंतु यहाँ बुध और सूर्य के साथ भी युति होने वाली है शुक्र की, इसलिए हम इन बातों को कह सकते हैं। तो जुआ लॉटरी सट्टा में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये भी अचानक धन प्राप्ति का ही एक मार्ग है, तो इसमें और भी जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं उन्हें भी समझिए, पर गोचर में सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं धन एकत्रित कर सकूं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतर होगा। परंतु धन जो आएगा तो आने के साथ व्यय भी होने वाला है, तो आपको यहाँ पर बचत करना होगा, क्योंकि व्यय की स्थिति बनेगी और धन अर्जन की स्थिति भी बनेगी। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि यदि आप इस धन को कहीं इन्वेस्ट कर दें, व्यय तो होना ही है, कहीं इन्वेस्ट कर दें सही जगह। यदि इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय आपके लिए ठीक है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और किस क्षेत्र में करना चाहिए क्या, वो आप अपने कुंडली से समझ सकते हैं। तो व्यय तो होना ही है, तो धन एकत्रित करने का मार्ग यही होगा कि आप व्यय ऐसे करिए कि वो एकत्रित हो जाए, यानी कि इन्वेस्ट कर लीजिए। अब इन्वेस्ट करना ना करना ये आपकी जन्म कुंडली और आपके विचारों के आधार पे भी आपको समझना होगा, आपकी स्थितियों के आधार पे भी आपको फैसला लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो विदेश से जुड़ने का ये सही समय है, विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए दर्शकों, यदि आप वृश्चिक लग्न और राशि के हैं और यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं, या तो खासकर उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो परमानेंट, यानी कि अब बहुत लोगों को समस्याएं भी कई बार होती हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया, कभी कुछ न कुछ बहाना लग के परमानेंट रहने के लिए नहीं मिल पाता है। तो ये समय होगा 12 जून से लेके 5 जुलाई, इसके बीच में प्रयास किया जा सकता है, तो आपको परमानेंट विदेश में रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है यदि आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट कर रही है। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे और साथ में आपके घर परिवार में भी काफ़ी ज़्यादा शांति देखने को मिलेगी, एकता देखने को मिलेगी। आपके वाणी से भी काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और साथ में कहा जाए तो आपके जीवन में एक अचानक बड़ा बदलाव खासकर धन को लेके हो सकता है। तो ये लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं। सावधानी की हम बात करें तो आपको यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए और क्षमा करिएगा। साथ में आपको अधिक कहते हैं ना बड़बोलापन, तो बड़बोलापन नहीं करना है। मतलब आपके वाणी से इस समय प्रभावित तो होंगे लोग, पर कई बार जब आप ज़्यादा बोलने लगते हो तो फिर कई बार क्या होता है, वही बात बोर करने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ज़्यादा बोलने का मतलब हमेशा अच्छा कब होता है कि आप अपनी बातों को, ज़्यादा बातों को छोटे शब्दों में, छोटी बात के रूप में आप यदि कह सकें तो ये सबसे अच्छा होता है कि आपने ज़्यादा बोल भी लिया और आपके कम शब्दों में बातें हो भी गई, तो सामने वाला समझ भी जाएगा और वो बोर भी नहीं होगा। तो ये बातों का ध्यान रख सकते हैं।
तो इन बातों का ध्यान रखें और साथ में आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं और ख़ासकर धन की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब आराधना में हम बात करें तो आराधना में आप, ऐसा नहीं है, अब कुछ लोगों के मन में होता है कि कौन सा मंत्र, कौन सा पाठ, ये सब। तो जो भी मंत्र बने, जो भी पाठ बने, सब करिए। भगवान की स्तुति ही है, चाहे मंत्र के रूप में, चाहे पाठ के रूप में, प्रार्थना के रूप में, चालीसा के रूप में। तो बस भगवान की सेवा करिए मन से, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान की सेवा खूब करिए मन लगा के। कुछ नहीं बनता है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है। अब बहुत लोग कह सकते हैं कि मुझसे नहीं बनता है मंत्र, मुझसे पाठ नहीं बनता है, नाम तो बनता है, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, इतना तो बोल ही सकते हैं। जपते रहिए मन ही मन, अपना काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, इसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि नाम जप से ही तो सब कुछ हो सकता है। तो ये करिए। और साथ में कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी आप लिख सकते हैं, और लिखने के साथ खूब स्मरण करिए। कलयुग में एक बड़ा ही विशेष हमको अवसर मिला हुआ है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन में यदि आप सोचते हैं कुछ बुरा तो उसका पाप नहीं लगता है और पुण्य मिलता है। तो आपने मन में भी सोचा कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगी, तो इससे आपके जीवन में पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए आप मन में भी यदि विचार कर पा रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है। तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।